बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास एक प्रॉब्लम है। द रेशियो ऑफ द किड्स टू द एडल्ट्स एट द पार्टी इज 5:2। इफ देयर आर 14 एडल्ट्स एट अ पार्टी देन हाउ मेनी किड्स आर देयर। तो क्वेश्चन में हम यही कह रहे हैं कि अगर रेशियो ऑफ द किड्स टू द एडल्ट्स इज रेशियो ऑफ किड्स टू एडल्ट्स इज 5:2. 5:2. If there are 14 adults at the party, then how many kids are there? मतलब ये कह रहे हैं। अब रेशो का मतलब क्या होता है? रेशो का मतलब है कंपैरिजन, मतलब किसी दो चीज़ों को कंपेयर करना। दो चीज़ों को कंपेयर कैसे करना? लेट्स सपोज हमारे पास ये जो किड्स है, अगर ये 5 है और एडल्ट्स 2 है, तो इसका मतलब हर 5 बच्चों के लिए 2 एडल्ट्स होने चाहिए। लेट्स अगर हम रिज्यूम कर सपोज कर लेते हैं 5 किड्स है, लेट्स सपोज हम इस तरह बनाते हैं, लेट्स सपोज ये किड्स है, तो इनके लिए 2 एडल्ट्स होने चाहिए, 2 एडल्ट्स होने चाहिए। इस तरह अगर नेक्स्ट 5 किड्स है, इस तरह और 5 किड्स है, 1 2 3 4 5 इस तरह, तो उनके लिए अगेन 2 एडल्ट्स होने चाहिए। इस तरह ये जाता रहेगा, मतलब हर 5 बच्चों के लिए 2 एडल्ट्स होना ज़रूरी है। तो अब क्वेश्चन में हम ये कह रहा है कि इफ देयर आर 14 एडल्ट्स एट द पार्टी देन हाउ मेनी किड्स आर देयर। मतलब अगर ये जो 2 बंदे हैं, इस तरह अगर ये 14 एडल्ट्स हो टोटल, मतलब 2 हमारे पास यहाँ से आए, 2 यहाँ से आए, फिर 2 नीचे से आएंगे, 2 इस तरह। अगर हम इसको देखो बनाएं ज़रा, जब हमारे पास 5 बच्चे थे तो हमारे पास 2 एडल्ट्स थे। हमने अगेन 5 बच्चे और ऐड किए, उसके लिए हमारे पास 2 एडल्ट्स आएंगे। हमने अगेन 5 बच्चे ऐड किए, उसके लिए हमारे पास 2 एडल्ट्स आएंगे। अगेन 5 बच्चे, उसके लिए 2 एडल्ट्स, अगेन 5, उसके लिए 2, तो 2 और 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10, अगेन 5, उसके लिए 2, 5, 2 2 और 2 4, 6 8 10 12 14। अभी हमारे पास 14 एडल्ट्स हो गए, 14 एडल्ट्स हो गए, 14 एडल्ट्स आ गए। तो अब हमने बच्चों की तादाद काउंट करनी है किड्स की, कि किड्स कितने हैं। तो ये है 5 5 10 15 20 25 30 35। तो 35 जो हमारे पास हो गए वो एडल्ट्स हो गए। तो इसका मतलब अगर 14 एडल्ट्स है तो हमारे पास किड्स कितने होने चाहिए? किड्स 35 होने चाहिए। लेकिन अगर ये हमने किया तो हमने इसको मतलब अपने से किया, मतलब अगर हमारे पास ये नंबर बड़े हो, लेट्स सपोज अगर 14 की जगह मैं लिखूँ 206, तो फिर हम इस तरह नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन हम किस तरह लिख सकते हैं? लेट्स सपोज ये 14 पे हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमने ये किया कि जब हमारे पास 5 बच्चे थे और 5 किड्स थे और 2 एडल्ट्स थे, फिर हमने क्या किया कि 5 इसके साथ भी ऐड किया और 2 इसके साथ ऐड किया। मतलब हमने सिंपल यही किया कि इसको हमने पहले 1 से मल्टीप्लाई था, इसको हमने 1 से, इसकी तादाद को हमने डबल किया, मतलब 5 × 2 किया हमने, और इसकी तादाद को भी हमने डबल किया, 2 × 2 किया। फिर इस स्टेप में हमने इसकी तादाद को ट्रिपल किया, ये 5 बार आ गया। इसका मतलब हमने इसको 5 × 3 किया और इसको हमने 2 × 3 किया। इस तरह हमने इसको किया और हम कहाँ तक पहुँच गए? हम पहुँच गए 2 × 7 तक, 2 × 7। तो हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, तो हम इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 35। तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं, हम इस तरह कर सकते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि जो 5 बच्चे हैं और 5 किड्स है और 2 एडल्ट्स है, तो हम लिखते हैं कि जो किड्स है और जो एडल्ट्स है वो है 5x और ये है 2x। मतलब अब ये 2x और 5x, मतलब हम x कोई भी नंबर हो सकता है, हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज अगर ये जो क्वेश्चन है ये 14 एडल्ट्स है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि जो 2x है, जो हमारे पास टोटल एडल्ट्स है, 2x होने चाहिए 14 के इक्वल, 14 के इक्वल। तो अब 2 को डिवाइड करते हैं बोथ साइड, तो x हमारे पास आ जाता है 7। तो हमने देखा कि अच्छा, तो हमारे पास 7 वैल्यू आ रही है, मतलब अगर x की वैल्यू 7 हो तभी एडल्ट्स जो है वो टोटल 14 आ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ किड्स की वैल्यू कितनी होगी? ये x की वैल्यू 7 है, तो 5 × x विच इज़ 5 × 7 35। तो इस तरह हम रेशो की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक और प्रॉब्लम है इस तरह,
रेशो, ये रेशो का प्रॉब्लम है। द रेशो ऑफ द किड्स टू द एडल्ट्स इज 3:5, मतलब ये किड्स की जो रेशो है, किड्स रेशो एडल्ट्स इज 3:5, मतलब हर 3 बच्चों के लिए 5 एडल्ट्स होने चाहिए, हर 3 बच्चों के लिए 5 एडल्ट्स होने चाहिए। इफ देयर आर 20, अब क्वेश्चन में ये है कि इफ देयर आर, ये थोड़े पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इफ देयर आर 26 more adults then kids, then how many kids are at the party? या हम ये लिख सकते हैं find the number of kids। हमें लिख, तो अब हमने प्रॉब्लम को अपने सिंप्लीफाई किया। इसका मतलब ये है कि एडल्ट्स माइनस किड, जो नंबर ऑफ एडल्ट्स है, नंबर ऑफ एडल्ट्स माइनस नंबर ऑफ किड्स, वो इक्वल होने चाहिए 26 के इक्वल होने चाहिए। तो जिस तरह हमने पिछले प्रॉब्लम में किया, अब हम इसको सपोज कर लेते हैं x, लेकिन x से पहले हम उस तरह देखते हैं जिस तरह हमने पहला वाला किया, मतलब 3 बच्चों के लिए 5 एडल्ट्स होने चाहिए। तो अच्छा, यहाँ से इनका डिफरेंस क्या रहा है? अगर हमारे पास 3 बच्चे हो तो 5 एडल्ट्स है। अगर 6 बच्चे हो तो फिर 10 एडल्ट्स है। अगर 9 बच्चे हो तो फिर 15 है। तो इस तरह हम ये आता रहेगा। लेकिन अगर हम ये देखें तो पहले इनके दरमियान जो डिफरेंस है, इनके दरमियान वो 2 है, फिर जब इधर हो गया ये 4 हो गया, फिर जब इधर हो गया ये 6 हो गया। तो इस तरह 2 के डिफरेंस जो है वो जाते रही है। तो हमें कितना डिफरेंस चाहिए? हमें 26 डिफरेंस चाहिए, मतलब 26 हमें डिफरेंस चाहिए। हम उसको ईच टाइम ये काउंट डबल हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 26 को डिवाइड बाई हम 2 करें तो आ रहा है हमारे पास 13। मतलब हमें 3 को 13 से मल्टीप्लाई करना चाहिए और 5 को भी 13 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो हम जो फिर हमारा डिफरेंस है वो हम 26 ले सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो इनकी रेशो है 3:5, वो हम लिख सकते हैं कि हमने 13 फाइंड किया तो 3 × 13 रेशो 5 × 13। हाँ, तो हम देख सकते हैं कि इनका जो ये 39 आ जाएगा और ये रेशो 5 3 65 ये आ जाएगा। वो तो ये 65 है, तो इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो ये 26 आ रहा है। लेकिन ये उसका, अब हम इसको मैथमेटिकली करते हैं जिसका अलजेब्रिक सोल्यूशन है। अलजेब्रिक सोल्यूशन में हमने पिछले प्रॉब्लम में देखा कि हम इसको x से सपोज कर लेते हैं। लेट्स 3x रेशो 5x। अब हमारे पास जो एडल्ट्स है वो 5x है और जो किड्स है वो 3x है। तो हम क्वेश्चन के मुताबिक हम कर लेते हैं जो हमने पहले लिखा था, नंबर ऑफ एडल्ट्स माइनस नंबर ऑफ किड्स इज इक्वल टू 26। तो हम लिखते हैं वही 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 26। अब 5x जो है वो एडल्ट्स है और 3x किड्स है। तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 26 और 2 ये माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 26 और x इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। इस 2 को बोथ साइड डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू 13 आ गया। अब x हमारे पास, मतलब वो x हमारे पास 13 आ गया, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद फैक्टर x इज इक्वल टू 13। तो हम जो आंसर हमारे पास आएगा 3 × 13 रेशो 5 × 13। तो हम देख सकते हैं कि इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, ये सॉरी इनका जो प्रोडक्ट है वो 39 है और इनका जो है ये 65 है। तो इनका जो डिफरेंस है वो 26 के इक्वल है। तो इस तरह हम इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।